मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। विष्णु समझना, एक पंक्ति समझ गए तो मैं समझूंगा मेरी पूरी कविता समझी जाएगी। इस कविता को इस एक पंक्ति पर बदल चाहता हूँ, पूरे सदन का मन चाहता हूँ, आपको लगे कि आप समझ गए तो मुझे सबूत दे देना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग। विष्णु तू समझता है तो मुझसे ज्यादा जम के चला जाएगा यहां से। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं, जिस दिन मेरी, सल्यूट करता हूं आपको, मैं जिस दिन कविताएं पढ़नी छोड़ भी दूंगा, इस कवि सम्मेलन में आना बंद नहीं करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। मैं कुछ दिन में बंद करूंगा कवि सम्मेलन में जाना। जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। राजनीति के लोग जानते होंगे, ओमवीर जी जानते हैं। मैं चाहता तो जहां 282 बैठे मैं बहुत आराम से बैठ सकता था। मांगने वाले टिकट हजारों होंगे, लेकिन मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, अकेला मैं था इस देश में। और क्यों था, मेरा परिचय सुनिए। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ। झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक लिखता हूँ, अपने बड़े भाई ओमवीर जी तोमर जी को समर्पित करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक अच्छा लगे और आप चाहें कि आपके इस अपने को ये शीर्षक जीना चाहिए, तो मुझे फिर एक बार तालियों से नवाजना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। जब चुनावों के नतीजे आए तब 2 लाइन लिखी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद की ये चुटकुला है क्या है मुझे पता नहीं, मैं मंचों पे सुनता हूँ। जब किसानों की फसलें नष्ट हुई तो आदरणीय सोनिया गांधी जी कहीं किसानों को मुआवजा बांटने गई। फसलें नष्ट हुई थी पिछले साल, तो वहां कुछ किसानों ने आपस में कुछ पैसे इकट्ठे किए और सोनिया जी के पास लेके पहुंचे। बोले मैडम लो। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? किसान बोले मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। क्या देखो, बहुत दुखी मत हो। मैंने मोदी जी को खबर भेजी थी कि पाकिस्तान को आपको निपटाने की जरूरत ही नहीं है, ये काम राहुल जी कर सकते हैं। बोले वो कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा जिसने 130 साल की कांग्रेस निपटा दी, वो 68 साल के पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। ये तो ऐसी हंसी की बात है। एक बात कहना चाहता हूं, किसानों की तो फसलें नष्ट हुई हैं, मौसम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी। शहर के अमीर लोगों, आपकी आने वाली नस्लें नष्ट होने के कगार पर खड़ी हुई हैं। ध्यान कीजिए, अगर वो नष्ट हो गई तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। संस्कार मर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता मर रही है। मैं संवेदनशीलता मरने का एक उदाहरण देता हूं। मंच का ध्यान चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। 10 सेकंड की बात है, दिल पर हाथ रख के सुनना। कहां है हम संवेदनशील? एक साड़ी की दुकान में एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी कार में बैठ के आती है
और दुकानदार से कहती है मुझे एक सस्ती सी साड़ी दिखा दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, सब महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात मैं ये कहने जा रहा हूं, एक नौकरानी फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है मुझे दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। क्यों मरी हमारी संवेदना? भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। वंशवाद की पूरी कविता मोदी जी पर है, सुनिएगा। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। प्रशंसा नहीं करूंगा, विरोध भी नहीं करूंगा, केवल एक पंक्ति में पक्षपात है। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई है उनको, बहुत करीब से कविताएं सुनाई है उनको, सामने बिठा बिठा के कविताएं सुनाई है। तो मुझे जो अच्छा लगा है वो प्रशंसा नहीं है, विरोध नहीं है, कविता का तत्व उसमें महसूस करें तो उठे पूरे सदन की तालियां सुनना। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। रिश्ता तय करता हूं साहब, और आपको लगे मैं अपनी जगह ठीक हूं तो और ज्यादा प्यार चाहता हूं, तालियां चाहता हूं, सम्मान चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं, क्योंकि अपने घर में ही मांग सकता हूं मैं, पूरे देश में किसी से कुछ नहीं मांगता, यही मांगता हूं। सुनना, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। देखना चाहता हूं मैं पढ़ने में जोश ज्यादा है कि आपके सुनने में जोश ज्यादा है। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा। जितेंद्र यादव जी भी ताली बजा रहे। अब ये पता नहीं है दोनों में से किधर हैं। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, आजा तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा। 2 लाइन सुनना साहब। चिराग तू भी ताली बजा। मैंने तेरी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। ये तो अदला बदला करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं विष्णु मेरी समझ में आ रहा था, मैं तो इसलिए बजा रहा था, मैं बजाऊंगा तो आप भी बजाओगे, ये जमेगा। लेकिन बहुत प्यारा गीतकार है। आज हमने जितना मन से उसे सुना, मैं सचमुच ये सोच रहा था कि ये तो मेरे से पहले कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। इसके सम्मोहन से निकालना मुश्किल होता है लोगों को, कई बार इसके बाद बहुत मुश्किल होता है, सम्मोहन में चले जाते हैं आप। लेकिन मैंने उस विष्णु जी के सम्मोहन में चले गए तो यहां क्या कर रहे हो? फिर तो वहीं जाओ जहां विष्णु जी भेजना चाहते थे। चलिए मन से सुनिएगा। 2 लाइन आपको भा जाएं और आपको लगे कि हाँ सच तो यही है, तो समर्थन चाहता हूं। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, देश चेंज चाहता था। अगली पंक्ति जानना चाहता हूं आप कितना समझे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर
घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, मैं दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। दूसरा छंद सुनिए। आज आपके सारे घोड़े, आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं, जो चाहे बोलते थे। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। और दो लाइन पढ़ रहा हूं साहब, कोई भाजपा के हों तो वो बुरा ना माने, क्योंकि सच तो यही है। आज आपके रथ के सारे, कांग्रेस है अभी है जी, अच्छा ठीक है, अगर है तो इस कविता के बाद नहीं रहेगी, आपके बैठने से क्या होता है। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, बात ठीक लगे तो सबकी तालियां चाहता हूं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। साहब मैंने जीवन में केवल दो लोगों के साथ काम किया है। 1975 में जब मैं पढ़ रहा था LLM में, तब मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैंने मीसा भोगा है। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। जेपी के आंदोलन की कोख से दो चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पंवार मोहन सागवान के कार्यक्रम में कविता पाठ करने के लिए खड़ा हुआ। फिर मैं राजनीति में कभी नहीं गया, राजनीति मुझे आती नहीं है, राजनीति करनी मुझे पता नहीं क्यों, मुझे कभी भाई नहीं। फिर मैंने एक साधु के साथ काम किया, जो इस देश के गरीब आदमी को स्वस्थ रहने की परंपरा में ला करके खड़ा करना चाहता है, स्वस्थ आदमी बनाना चाहता है, गरीब के गरीब को, और देश में सुबह 5 बजे सबको जगाना चाहता है। मैं उसके पक्ष में आज भी काम करता हूं, उनके साथ आज भी रहता हूं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, जो मैं सोचता हूं वो मैं बोल रहा हूं। अच्छा लगे समर्थन कर देना, अच्छा ना लगे चुप सुन लेना। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा देखा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा देखा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा। और साहब ये मेरे छोटे भाई कहते हैं कि छोटा सा आंदोलन जन्म ले तो तालियों को आकाश बनाना। मैं पढ़ रहा हूं सुनिएगा। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया, स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने। देखिए कविता खत्म होने दीजिए प्लीज, वापस जाइए, वापस जाइए। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल देगा? अब मत उठना वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा। बिटिया बैठो जहां से उठी हो, हद हो गई। कोई ना उठे, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। समझ लें मुझे, आप इतने दिनों बाद शायद समझ ही गए होंगे, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज तिलक के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं।
पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर, जब जब कोई शहर। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं जानता हूं ताली नहीं बजेगी, लेकिन समझ जाओ तो बताना कि समझे। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से। सोती हुई महिलाओं पर रात को आप लाठीचार्ज करेंगे? जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहा। तीसरा छंद सुनना। अब मेरा तेवर बोलता है, जो मेरा मौलिक रूप चित्र है, मेरा मौलिक रूप है, जो मेरा मौलिक चरित्र है। सुनना, मेरी कहने के ईमानदार पक्ष को हौसला देना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आता तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन। और हिम्मत देना और हौसला दिखा रहा हूं। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूं मेरे हौसले को आप कितने हौसले से ताली बजा कर समर्थन करते हैं। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख, इतनी इसकी वोल्टेज नहीं है जितनी पे मैं बोल रहा हूं। क्या मैनेज करेगा? इसका एम्पलीफायर उतने वोल्टेज का है ही नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। देखना चाहता हूं एक बार तालियों का सागर। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता अंतिम छंद सुनिए साहब, मैंने इसके लिए कविता लिखी। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने तो सौगंध खाई थी, मुझे विश्वास था। इसका सबूत मैंने 1.5 साल पहले दे दिया था, आपको बताता हूं गा के, मैंने 1.5 साल पहले लिख दिया था। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने। हुजूर बैठ जाओ, आदरणीय बैठ जाओ। आज वो नहीं आई जिनकी तलाश में हो। साहब एक बात समझ लो, मेयर साहब, हरिओम पंवार किसी कवि का नाम नहीं है। हरिओम पंवार एक आग का नाम है, आग का। ऐसी आग का नाम हरिओम पंवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। केवल ये मैं दावा करता हूं, देश में कोई और नहीं कर सकता। मेरा विश्वास देखना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं बिकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। 12 लाइन पढ़ रहा हूं आपकी ओर से, भारत सरकार के सामने 12 मांग उठा रहा हूं। एक एक लाइन में एक एक मांग है। समर्थन मांगता हूं, आपको लगे कि ये हो जाए तो मैं तो लिखना बंद कर दूं, कलम को बंद और हिमालय चला जाऊंगा, मुझे कोई काम नहीं रहेगा उसके बाद में। 12 मांग और 12 मेरी शर्त है कि ये कोई पूरा कर दे।
ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता। पहली मांग कर रहा हूं, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगा, अब होगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बेटी बहनों का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर में देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता। अंतिम पंक्तियां साहब, इनको अपने दिल में ले जाना, अपने साथ ले जाना। मैंने शायद जो ये लिखा है, मैंने कहा ना एक पंक्ति में पक्षपात है, बस आखिरी में सब इतना तो चलता है, किसी के साथ 20 साल के पुराने रिश्ते हों तो इतना तो स्वीकार कर लें। ऐसा कुछ कर जाओ, अंतिम पंक्तियां, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। ये लगना चाहिए कि सचमुच तुम सबका साथ सबका विकास चाहते हो। अगर ऐसा चाहते हो तो फिर हिंदुस्तान में दादरी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दादरी। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं साहब। ऐसा लगे, हुजूर थोड़ी देर और बैठ जाएं साहब। ये वो लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। जितेंद्र यादव को नाम दे दो, उत्तर प्रदेश सरकार आपको बहादुरी के लिए यश भारती दे देगी, क्योंकि ये वो आदमी है जो हरिओम पवार की कविता के बीच में भी खड़ा हुआ, बहादुर आदमी है, सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया।